बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग DAE फर्स्ट ईयर के इस कोर्स के सिलसिले में आज का जो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम कुछ और डिटेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले को किस तरह से हम कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस तरह किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन करंट में क्या फ़र्क है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कन्वेंशनल करंट में क्या फ़र्क है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक करंट। What is electric current? An electric current is formed by moving charges. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जनरल टर्म यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म बाय मूविंग चार्जेस। और चार्जेस का मतलब यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है। डेफिनेशन: An electric current is a measure of the rate of flow of electric charge. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में जितना चार्ज किसी पॉइंट से पास होगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पॉइंट से पास होगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर का मतलब ये कि कोई भी कंडक्टर से एक सेकंड में या यूनिट टाइम में जो करंट पास होगा, जो चार्ज पास होगा उसको हम, तो इस तरह इलेक्ट्रिक करंट है वो बुनियादी तौर पर क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन 1 सेकेंड। देखें इसका फार्मूला क्या बना कि यहाँ पर हम देखें अगर फार्मूले में I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ पर Q जो है वो क्या है, चार्ज है, T टाइम है और I जो है करंट है। I जो है कैपिटल I करंट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है और Q जो है चार्ज को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है और T जो है वो टाइम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिक फार्मूला है, I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T। Q I और T के ये इस ट्रायंगल की मदद से हम किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें I कैलकुलेट करना है तो Q और टाइम दिया होगा तो Q अपॉन T जो है ये I के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह Q अगर मालूम करना है तो Q किसके इक्वल होगा, I मल्टीप्लाई बाय T। और T मालूम करना है अगर तो वो होगा Q अपॉन I के इक्वल। तो इस तरह ये ट्रायंगल की मदद से हम याद रख सकते हैं कि कोई भी दो क्वांटिटी अगर हमें गिवन है तो तीसरी क्वांटिटी को हम मालूम कर लेंगे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। करंट का जो यूनिट है ये एम्पियर होता है ना। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो करंट का यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। अच्छा, एम्पियर के लिए जो चार्ज का यूनिट हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, कूलम, और टाइम का जो यूनिट है वो क्या होगा, सेकेंड्स। अगर टाइम को हम सेकंड में लेंगे और चार्ज को कूलम के यूनिट में लेंगे तो वो क्या बनेगा, कूलम अपॉन सेकेंड। तो कूलम अपॉन सेकेंड बनेगा एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इस फार्मूले को हम यूटिलाइज़ करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखें, सिंपल हमें देखते हैं। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमें कहा है कि इन 1 मिनट 60 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में कितना चार्ज पास हो रहा है, 60 माइक्रो कूलम। 60 ये जो सिंबल है माइक्रो का है और ये C कूलम का है ना। 60 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट। कैलकुलेट द करंट। हमें करंट कैलकुलेट करना है। अब अगर यहाँ हम देखें
तो 1 मिनट का मतलब हमें टाइम दिया गया है ना, 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट के टाइम को अगर हम सेकंड्स में देखें तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड्स। 1 मिनट का टाइम, क्योंकि हम ज़ाहिर है करंट कैलकुलेट करने के लिए टाइम हमेशा किस में लेंगे, सेकंड्स में। और 60 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 6। माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10 पावर माइनस 6। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से फार्मूले में पुट करते हैं और किस तरह से। देखें ये हमारे पास फार्मूला है, आई मालूम करना है, क्यू क्या है हमारे पास, क्यू की वैल्यू गिवन है 60 माइक्रो कूलम। तो 60 माइक्रो कूलम हम यहाँ रख देंगे, माइक्रो की जगह हम लिखेंगे 10 पावर माइनस 6। और टी जो है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स है ना। तो ये देखें हमने ये लिखा 60 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6, ये माइक्रो की जगह ये आ गया 10 पावर माइनस 6 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू आ गई, क्योंकि चार्ज कितना था, 60 माइक्रो कूलम। और टाइम की जगह ये 60 सेकेंड्स टाइम आ गया। अब ये 60 और ये 60 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6। और कूलम अपॉन सेकेंड ये बन जाएगा एम्पियर। कूलम अपॉन सेकेंड क्या बन जाएगा, एम्पियर। तो कूलम अपॉन सेकेंड बन गया एम्पियर, और 60 और ये 60 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 10 पावर माइनस 6 ये आ गया। तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 एम्पियर। अब 10 पावर माइनस 6 को हम क्या कहते हैं, माइक्रो से जाहिर करते हैं। ये सैम्पल माइक्रो का यूज़, 10 पावर माइनस 6 की जगह क्या लिख दिया, माइक्रो एम्पियर। तो ये जो करंट की वैल्यू है हमारे पास 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से इस फार्मूले की मदद से अगर हमें चार्ज मालूम हो और टाइम मालूम हो कि कितने टाइम में वो चार्ज पास हो रहा है, तो इस तरह हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। इलेक्ट्रिक, हाउ डू वी मेजर इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस तरह किया जाए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो वी मेक यूज़ ऑफ एन एमीटर टू मेजर करंट। हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर की मदद से। ये देखें इस डायग्राम में एमीटर को शो किया गया है ना। ये एमीटर के ऊपर ए लिखा हुआ है, ये भी जाहिर करता है कि ये क्या है, एम्पियर की फॉर्म में यूनिट्स हैं सारे के सारे, है ना। एम्पीयर को किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर शुड बी कनेक्टेड टू द इन सीरीज, है ना। इन सीरीज का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इससे ये पॉजिटिव, रेड जो है पॉजिटिव है और ब्लैक नेगेटिव, तो यहाँ से करंट एंटर होगा सर्किट में और एमीटर में, और यहाँ से करंट आउट होगा। तो सर्किट का एक एंड जो है वो यहाँ कनेक्ट होगा और सर्किट का दूसरा एंड यहाँ पर कनेक्ट होगा। यहाँ पे करंट इन होगा और यहाँ पे करंट आउट होगा। तो इस तरह से सीरीज़ में हम जो है वो कनेक्ट करते हैं। इसको और फर्दर डिटेल में हम देखेंगे कि एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किस तरह किया जाता है। और पहली बात, ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी इसलिए है कि करंट जब एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तभी करंट एमीटर के अंदर से गुजरेगा, है ना। तो तभी एमीटर उसको मेजर कर सकता है। तो करंट मस्ट फ्लो इनटू पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव नेगेटिव टर्मिनल। ये देखें, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट इन हो रहा है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट आउट हो रहा है। अच्छा, एमीटर को सीरीज़ में किस तरह कनेक्ट करेंगे, ये एक और डायग्राम की मदद से हम देखते हैं। ये देखें यहाँ पर ये बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो किया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, और एमीटर का दूसरा टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होकर और लोड के थ्रू ये। अब क्या होगा कि इस सर्किट में जब करंट पॉजिटिव यहाँ से फ्लो करेगा तो वो एमीटर के अंदर से गुजरेगा और फिर लोड से होता हुआ यहाँ आएगा। तो इस तरह एमीटर हमें करेक्ट रीडिंग कि कितना करंट इस लोड के ज़रिए लिया जा रहा है वो हमें एमीटर सही तौर पे बता सकेगा, ठीक है। इसी सर्किट को हम ये देखें सैम्पल की फॉर्म में शो किया गया है ना। एमीटर का जो सैम्पल है वो ये एमीटर का सैम्पल यूज़ किया गया है। लोड के लिए हम आमतौर से रेजिस्टर का सैम्पल यूज़ करते हैं, इसको आरएल कहते हैं। और बैटरी के लिए ये सैम्पल है, एक डैश प्लस साइन के साथ और एक डैश छोटा डैश माइनस, ये बैटरी का सैम्पल है।
इलेक्ट्रिक करंट के मामले में एक चीज़ बहुत अहम है कि दो करंट डिफाइन किए जाते हैं, एक कहलाता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का नाम है। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो हमेशा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे, यानी नेगेटिव से निकलेंगे और पॉजिटिव, ज़ाहिर है नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जबकि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, असल में इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले ये समझा जाता था कि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, और हाई पोटेंशियल बाय डेफिनेशन पॉजिटिव टर्मिनल को माना जाता था। तो इसलिए हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल को माना जाता था। तो कन्वेंशनल करंट समझा जाता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है ना। Before the discovery of electrons, scientists believed that electric current was caused by the movement of पॉजिटिव चार्जेस, है ना। तो ये समझा जाता था कि करंट जो है वो पॉजिटिव, तो ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्ज जब समझा जाता था तो इसका मतलब करंट कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई तो ये आइडिया ज़ाहिर है गलत था, साबित हो गया। लेकिन फिर भी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही को लेकर आगे किताबें लिखी गई और न्यूमेरिकल, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ही करते हैं, और किताबें भी इसी करंट को इस्तेमाल करती हैं। इससे असल में प्रॉब्लम की कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लें चाहे पॉजिटिव टू नेगेटिव लें। तो इसलिए ज़्यादातर किताबें कन्वेंशनल करंट पे ही लिखी गई हैं और उसी डायरेक्शन को अभी तक इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कन्वेंशनल करंट हमें सिर्फ याद रखना है कि कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कन्वेंशनल करंट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और ये कहाँ से होगा, फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी। जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, हमेशा नेगेटिव चार्ज का। तो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी की तरफ ये फ्लो करता है। इस डायग्राम में भी अगर हम देखें तो दो डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी है। तो पॉजिटिव एंड से इस तरह ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल करंट। ये करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट, है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह होगा, नेगेटिव टर्मिनल से, और तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की ये डायरेक्शन है और कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन जो है वो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में कन्वेंशनल करंट इस्तेमाल होता है, और हम भी जब कैलकुलेशंस करेंगे तो कन्वेंशनल करंट को ही यूज़ करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद उसी तरह डिफाइन किया गया है। द मेन डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंज, है ना। कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो फ़र्क है ना। कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन फ्लो में नेगेटिव टू पॉजिटिव। इन कन्वेंशनल करंट इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि वेरएज इट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव इन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें भी वही डायग्राम दी गई है कि पॉजिटिव टर्मिनल से ये जो करंट जा रहा है इस तरफ, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ब्लू कलर की जो लाइनें हैं ये शो कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये पॉजिटिव टू इस तरह फ्लो करेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, नेगेटिव से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव से इस तरह से, ऑरेंज कलर की लाइन है या येलो कलर की लाइन है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ये कहलाएगा।
थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, एक तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला सीखा, उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमें चार्ज और टाइम दिए जाए, ये सीखा। और दूसरे हमने कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉन फ्लो के डिफरेंस के बारे में। तो थैंक यू।